तो देखिए फ्रेंड, एकदम गोल मटोल है ना, एकदम बिल्कुल मार्केट बाजार के जैसे हमारा बटाटा बड़ा आप देख सकते हैं। एकदम अच्छा, एकदम टेस्टी। तो इसी तरह से मार्केट से आप ला के खाते हैं, वो भी इतना शुद्ध नहीं होता जितना घर का बना शुद्ध होता है। तो अगर एक बार इस तरीके से बना के खा लोगे तो सारे बड़े पाव को भूल जाओगे या बटाटा बड़ा भूल जाओगे। तो बनाइएगा जरूर इस रेसिपी को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इसका क्रिस्प देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छा, एकदम कुरकुरा सा। तो इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम नई टेस्टी और मुंबई की प्रसिद्ध बटाटा बड़ा। तो आपने बटाटा बड़ा बहुत खाया होगा, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाकर खाओगे तो दुकान से लाना भूल जाओगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम भर के 1 कटोरी बेसन ले लिए हैं घोल बनाने के लिए, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा कलर उठाने के लिए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपकी पसंद है आप डालिए, तो नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी से इसका टेस्ट नहीं होने वाला है कम ज्यादा, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो है यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर चावल का आटा है तो आप 2 चम्मच उसे मिला सकते हैं। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से इन तीनों चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हम डाल दिए हैं जीरा, खाने वाला जो चम्मच है उससे 1 चम्मच से थोड़ा कम। आप कॉर्न फ्लोर की जगह कॉर्न स्टार्च या फिर अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चावल के आटे से बना सकते हैं। इससे जो इसका क्रिस्पन होता है वो बहुत देर तक बना रहता है, यानी जल्दी से ये नरम मुलायम नहीं होती है। तो इसलिए इसे डालिएगा जरूर बगैर कोई झंझट के। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो केवल बेसन से ही ये बना सकते हो बटाटा बड़ा। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसको करेंगे मिक्स। तो ध्यान रहे फ्रेंड, मेन बात यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ही आप डालिए। अगर इकट्ठा पानी डाल दोगे तो घोल हमारा पतला हो जाएगा और एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा बटाटा बड़ा के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसे हमने लगभग 8 से 10 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो हमें इसी टेक्सचर का बेसन चाहिए होगा बटाटा बड़ा के लिए। तो चलिए इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट पर। उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसमें और क्या करने वाले हैं एकदम परफेक्ट बटाटा बड़ा बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले बना लेते हैं बटाटा बड़ा की रेड वाली चटनी। तो यहाँ पे हम 3 से 4 कली लहसुन की ली थी, तो छिलका नहीं उतारना है। छिलका उतारे हमें लहसुन को पीसना है, और इसमें भर के 2 चम्मच जो बूंदी होती है बेसन की, आप चाहो तो घर में बना सकते हो या फिर मार्केट से ला सकते हो। और 2 चम्मच ही यहाँ पे हम मूंगफली लिए हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं और यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं। तो इसका हमें बनाना है एकदम दरदरी सी चटनी, जैसे मार्केट वाले बनाते हैं। यहाँ पे डाल देंगे स्वादानुसार नमक, मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रेड वाली चटनी जो बना रहे हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लें। वैसे भी इसकी वीडियो हम एक पाव में बना के डाली थी, मतलब इसकी चटनी, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसकी हम लिंक जो है उसमें डाल सकते हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी जो रेड वाली चटनी है बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम फिर से ले लिए हैं मिक्सी का जार, और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और 2 पिंच अदरक और 3 से 4 लहसुन की कलियां। तो इसको हम आलू फ्राई के लिए बना रहे हैं मसाला। आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा। अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। अगर आप इसे चाहो तो
खलबट्टे में कूट सकते हो, लेकिन इसको हम बगैर पानी के दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल खलबट्टे की तरह। इससे जो हमारे बटाटा बड़े का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड, लाल वाली चटनी भी हमारी बन गई और ये बन गया आलू का मसाला। अब हम बना लेते हैं ग्रीन वाली चटनी। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 कली लहसुन, 2 मिर्च क्योंकि मिर्च हमारी बहुत तीखी है, और मुट्ठी भर हरा धनिया। डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच जीरा। अब इसको हम एकदम बढ़िया से चटनी बना लेंगे, हरी वाली, एकदम चटपटी और तीखी तीखी। तो देखिए फ्रेंड, अब हम चढ़ा देते हैं कोई कढ़ाई या पैन आपके पास जो मौजूद है आप उस पर बनाइए। तो हम नॉन स्टिक पैन लिए हैं आलू को फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पे डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच भर के यहाँ पे हम डाल देंगे काली सरसों। अगर आपको पसंद है तो डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो डालिएगा जरूर। अब दोनों चीज़ों को चटकने देते हैं अच्छे से, और जीरा अच्छे से चटक चुका है तो यहाँ पे हम 1 पिंच डाल रहे हैं हल्दी, यानी 1/4 चम्मच से थोड़ी कम। आपको अगर पसंद है तो आप हींग भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे उन मसालों को जो हम दरदरा पीस के रखे थे, जैसे कि जीरा, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है हमारा आज का बटाटा बड़ा, तो बनाइएगा जरूर इस रेसिपी को। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से फैला दिए हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं दरदरा कुटा हुआ धनिया। इससे जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो साबुत धनिया डाल सकते हो, तो ये लगभग साबुत ही है। एक धनिया में लगभग 2 भाग हुआ है, अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे आलू। आलू जो हम मैश करके रखे थे, यानी कद्दूकस करके रखे थे, तो इसको हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे जब तक कि सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक। तो ध्यान से नमक आप डालिएगा, क्योंकि हम बेसन में भी नमक डाले हैं, चटनी में भी नमक है, तो हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। नमक अपने स्वाद के अनुसार ध्यान से ही डालिए। इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं नमक डालने के बाद, क्योंकि नमक डालने के बाद जो आलू है थोड़ा पानी छोड़ता है, इसलिए इसे थोड़ा पका लेंगे। फ्रेंड, आलू अच्छे से भुन चुका है, हल्का गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसे हम रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। आप जब भी बटाटा बड़ा बनाइए, ब्रेड पकौड़ा बनाइए, तो आलू को ठंडा करके। अब इस पे हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम करते हैं बंद और इसको रखते हैं साइड में। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आलू एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसका हम बना लेते हैं बॉल्स। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही बनाना है। बड़ा पाव बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेस करके बनाइए, यानी थोड़ा सा दबा के बनाइए। आप केवल बड़ा ही अकेले बना रहे हैं तो थोड़ा सा एकदम अच्छे से गोल गोल करिए। इसे प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे गोलियों को बना के तैयार कर लेते हैं बटाटा बड़ा के लिए। तो देखिए फ्रेंड, बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 पिंच मीठा सोडा। इस पे डाल देंगे 1 चम्मच गरम तेल, जो हमने कढ़ाई पर पहले ही चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। इससे क्या होता है कि जो खाने वाला सोडा होता है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से और मिला लेते हैं। फिर तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद बबल्स उठना शुरू हो गया है, तो हमें इसी तरह का तेल होना चाहिए था। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डिप नहीं हुआ है, एकदम अच्छे से। तो चलिए इसको हम अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं इसकी। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बटाटा बड़े को डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो हमारा बटाटा बड़ा है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छा सा। तो इस तरह से इसे हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए बटाटा बड़े के लिए यहाँ पे हम चटनी के साथ साथ मिर्च को भी फ्राई कर लेते हैं। अगर फ्राई मिर्च ना हो तो बटाटा बड़ा का स्वाद तो बेकार रहता है। तो इस तरह से इसको हम फ्राई कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, मिर्च फ्राई हो चुकी है। इस पे हम डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ा तेज ही करिएगा क्योंकि मिर्च बहुत तीखी होती है, तो इससे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी हरी चटनी, ग्रीन चटनी और मिर्च फ्राई, और देखिए फ्रेंड, ये बटाटा बड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, एकदम फूला फूला, एकदम बढ़िया से, एकदम टेस्टी से हमारा बटाटा बड़ा बनकर तैयार हो गया है, वो भी झटपट से, बिल्कुल मार्केट के जैसे। तो देखिए, इसके साथ चटपटी सी तीखी सी मिर्च हो, वो भी फ्राई की हुई। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।